कुछ देर बाद गाड़ी चौहान मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और गाड़ी रुकते ही समस्तिका तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ भाग गई। आगाज का गुस्सा देखकर अभी भी उसे डर लग रहा था। वही आगाज ने अंदर जाती हुई समस्तिका को देखा और बोला, पहले तो मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब लगता है तुम्हें जानना पड़ेगा जान। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, सब कुछ जानना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सार्केस्टिक स्माइल थी। उसने तुरंत अपनी गाड़ी चौहान मेंशन के बाहर की तरफ बढ़ा दी। वही समस्तिका अंदर आते ही सीधा अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसने फ़ोन साइड में रखा और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसे हद से ज़्यादा डर लग रहा था, ये सोच सोच कर कि आगाज उसके बारे में अब क्या क्या सोच रहा होगा। अगर उसे उन लोगों की बातों का मतलब समझ आया होगा तो उसे कैसा फील हो रहा होगा। अपने अतीत के बारे में सोच सोच कर समस्तिका का दिमाग घूम चुका था और रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। समस्तिका ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने खड़ी दिव्या को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उससे पहले ही दिव्या उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसकी नज़र बेड पर रखे हुए फ़ोन पर गई। वो चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट लिए बोली, न्यू फ़ोन, क्या बात है? तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता है कि 4-5 हज़ार का फ़ोन लेने की तो तुम्हारी औकात नहीं होगी, लेकिन आगाज ने तुम्हें 2 लाख के आसपास का फ़ोन ले दिया। तुम्हारी औकात से ज़्यादा बढ़कर मिल रहा है तुम्हें। मस्तिका, जो अभी भी अपने आंसू साफ कर रही थी, वो दिव्या की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। दिव्या गुस्से से बोली, बेशक से 2 लाख का फ़ोन तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम मुझे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहो। समस्तिका तुरंत बोली, तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। दिव्या तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कोई बहस करना चाहती हूँ? बिल्कुल भी नहीं बेबी, तुम इस लायक हो ही नहीं कि दिव्या तुम पर अपना टाइम वेस्ट करे। तुम जैसे को दिव्या अपने जूती के तले में मसलने में 1 मिनट भी नहीं लगाती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगी। दिव्या एकदम हैरान रह गई। उसने समस्तिका से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? समस्तिका गुस्से से कांपते हुए बोली, एक बार कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तो नहीं करनी, समझ नहीं आती तुम्हें क्या? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे पास क्यों आई हो और तुम्हारे इरादे क्या है? दिव्या गुस्से से समस्तिका को घूर रही थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस कमरे से बाहर निकालने की? समस्तिका, जो अब तक उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए उसने अभी उससे कुछ नहीं कहा, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उस दिन किचन में जो हादसा हुआ वो सारी दिव्या की प्लानिंग थी। वो तुरंत बोली, शुक्र करो मैंने तुम्हें सिर्फ इस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की है, वो भी इसलिए क्योंकि ये कमरा मेरा है, वरना तुमने जो हरकतें की हैं, अगर वो इस घर में किसी को पता चल जाए तो वो लोग तुम्हें सीधा इस घर से बाहर निकाल देंगे। उसकी बात सुनकर दिव्या की आंखें हैरत से फैल गई। वो कुछ पल यूं ही समस्तिका को हैरानी से देखती रही। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, पागल नहीं हूँ मैं, बेशक से तुम लोगों ने बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जिसका खुदा हो उसके दुश्मन भी हो जाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तुम लोगों ने मुझे तबाह करने की कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी सांसें चल रही है मेरी, और जब तक एक इंसान की सांसें चलती है ना, तब तक उसके पास बहुत कुछ होता है। बेशक से अपनी ज़िंदगी के 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए, लेकिन अब मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। दिव्या हंसी और बोली, मतलब तुम्हें सब कुछ याद है? समस्तिका भी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, तुम लोगों ने जो किया वो भूलने लायक तो है ही नहीं। दिव्या भी एविल एक्सप्रेशन के साथ बोली, वैसे तुम भी हद दर्जे की बेशरम हो। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम अब भी उसके घर में खड़ी हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अब तक तो मर गई होती। समस्तिका मायूसी से बोली, मैं भी यही सोचती थी, मुझे भी मरना ही एक आखिरी ऑप्शन नज़र आ रहा था, लेकिन अब ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ तो महसूस कर पा रही हूँ कि किसी एक इंसान की वजह से हम अपनी खूबसूरत ज़िंदगी नहीं छोड़ सकते। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्या हंसते हुए बोली, खूबसूरत ज़िंदगी, व्हाट अ जोक।
तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी एक लानत है तुम पर, और कुछ भी नहीं। जिस बच्चे को अपने गोद में लिए घूम रही हो, तुम्हें उसके बाप का भी पता नहीं है क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अमांस का बेटा है। तुम जैसी लड़कियां ना जाने कितने ही लड़कों के बिस्तर गर्म करती हो, और फिर जो सबसे अमीर इंसान नजर आता उसे फंसाने के लिए सारा इल्जाम उस पर डाल देती हो। समस्तिका की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने अमांस से सच्ची मोहब्बत की थी। अब वो अमांस के साथ रिलेशन में थी। जब किसी और को खुद को हाथ लगाने देना तो दूर की बात, वो अमांस को भी ज़्यादा अपने करीब नहीं आने देती थी ताकि उनके रिश्ते को कोई नज़र न लग जाए। जब तक अमांस और उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो किसी को अपने रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहती थी। उसने कभी किसी को कुछ बताया भी नहीं था, सिर्फ एक दो खास फ्रेंड्स को छोड़कर। वो अमांस को किसी हीरे की तरह सबसे छिपा कर रखना चाहती थी। किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। वो दिव्या की तरफ देख व्यंग से बोली, मैं भी यही चाहती हूँ, काश आस्तिक अमांस का बेटा न हो। वो एक अच्छे इंसान का बेटा हो, न कि किसी भेड़िए का। उसकी बात सुनकर दिव्या के चेहरे के रंग उड़ गए। वो तुरंत बोली, खबरदार अगर अमांस के बारे में कुछ भी कहा तो। समस्तिका तुरंत बोली, क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ? इतना ज़्यादा प्यार करती हो अमांस से? अगर अमांस से प्यार करती हो तो उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं करती क्या? लेकिन प्यार कभी कभी किसी घिनौने इंसान से नहीं हो सकता। प्यार बहुत खूबसूरत होता है और वो एक खूबसूरत इंसान से ही किया जा सकता है। बेशक से वो इंसान चेहरे से खूबसूरत हो या फिर दिल से। जो इंसान हो ही घटिया, उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? लेकिन हाँ, अगर उसके पास भी बेहिसाब दौलत हो तो उससे प्यार किया जा सकता है। दिव्या उसकी बातें सुनते हुए शॉक्ड हो रही थी कि कैसे वो लड़की जिसे किसी वक्त उसने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि वो लड़की अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर आ गई थी, वो अब उसके सामने अपनी लंबी जुबान चला रही है। जी हाँ, समस्तिका जब अमांस के साथ रिलेशन में थी, जब उसे अमांस के बारे में सारी सच्चाई पता चली थी तो लगभग से टूट गई थी। उसके बाद ये बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अमांस और दिव्या ने उसे हद से ज़्यादा टॉर्चर किया था। समस्तिका सुसाइड करने पर पहुंच गई थी, लेकिन शायद सच में खुदा उसके साथ था, जो समस्तिका इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी सही सलामत थी। दिव्या कुछ बोलती उससे पहले ही समस्तिका बोली, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। अगर तुम मुझे बहलाने फुसलाने आई थी, मुझे बातों के जाल में फंसाकर इस चीज़ के लिए मनाने आई थी कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, तो भूल जाओ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मुझे दादाजी इस घर से बाहर नहीं निकालें। और वो बेशक से अमांस के दादाजी हैं, लेकिन उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हैं। अब तुम जा सकती हो। ये बोलकर वो कुछ पल दिव्या को देखती रही। दिव्या इस बार कुछ बोलती उससे पहले समस्तिका उसके मुंह पर दरवाजे बंद कर दिया। दिव्या की आंखें चौड़ी हो गई। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले तो सोचा था कि शायद तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सस्ते में निपटा दूंगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब कुछ याद है। तो इस बार तो पहले वाली चीज़ों से भी भयानक चीज़ होगी, इसलिए तुम बस देखती जाओ कि अब तुम्हारी इस गलती की तुम्हें क्या सज़ा मिलती है। दिव्या चौहान क्या करती हैं तुम्हारे साथ? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर षड्यंत्र भरे एक्सप्रेशन थे। दिव्या को रूम से बाहर निकालने के बाद समस्तिका अब अंदर की तरफ आई। उसका दिमाग अब हद से ज़्यादा खराब हो चुका था। पहले तो सिर्फ उन लड़कों की वजह से उसका मूड ऑफ था। वो हद से ज़्यादा डर रही थी, कहीं आगाज को उसकी सच्चाई का पता न चल गया तो आगाज ना जाने क्या ही करेगा। और अब दिव्या की वजह से भी उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था। उसके दिल में सिर्फ एक ही खौफ पैदा हो रहा था कि जब घर वालों को उसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि पिछले 4 सालों से समस्तिका किस हाल में थी, कहीं वो लोग उसे ठुकराने दें। वो सोचते हुए बोली, इससे पहले कि सब लोगों को मेरी सच्चाई का पता चल, मुझे लगता है मुझे घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अगर सब ने मुझे घर से बाहर निकाला तो। ना चाहते हुए भी उम्मीद दिल में पैदा होती हैं और फिर जब टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए किसी को सच पता चले और कोई मुझ पर और आस्तिक पर उंगली उठाए, उससे पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वहीं दूसरी तरफ आगाज इस वक्त अपने ऑफिस में था और अपने मैनेजर कुणाल से बात कर रहा था। उसने कुणाल को समस्तिका की सारी इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए कहा था और अब कुणाल इस बारे में
उससे बात कर रहा था। कुणाल उसके सामने खड़ा अपना सर झुकाकर बोला, सॉरी सर, लेकिन मिसेज समस्तिका चौहान के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। 5 साल पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ देहरादून में रहती थी और फिर स्टडी के लिए यहाँ आई थी। 1 साल से वो यहीं पर रह रही हैं, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गई, कुछ पता नहीं चला। आगाज गुस्से से बोला, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान हवा में गायब हो जाए और उसके बारे में किसी को कुछ पता न चले, कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी। कुणाल ने अपना सरनामा हिलाया तो आगाज के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरी एक्सप्रेशन आ गए। वो गुस्से से बोला, गेट लॉस्ट। उसे गुस्से में देखकर कुणाल तुरंत वहाँ से चला गया। आगाज ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा, उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। शाम का वक्त चौहान मैंसन का गार्डन एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। आज वहाँ पर आगाज और समस्तिका की रिसेप्शन पार्टी होने वाली थी। समस्तिका अपने रूम में थी, तभी वैष्णवी जी 2 लड़कियों के साथ वहाँ पर आईं और समस्तिका ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए बोली, ये दोनों तुम्हें तैयार करने के लिए आई हैं। मैं चाहती हूँ कि आज मेरी खूबसूरत सी चांद सी बहू को देखकर चांद भी जल जाए। उसकी बात सुनकर समस्तिका मुस्कुराई और अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया, लेकिन चेहरा झुकते ही उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। यही सब बातों से तो उसे कमज़ोर करने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको धोखा दे रही हैं। वैष्णवी जी उसे देखते हुए बोली, तुम आस्तिक की फिक्र मत करना, उसे मैं रेडी कर दूंगी। वैसे भी आजकल वो पापा जी के साथ ही रहता है, 1 मिनट भी उनसे दूर नहीं होता। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर उन्होंने हल्का सा समस्तिका के गाल को छुआ और फिर वहाँ से चली गई। वो लड़कियां समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, पहले आप चेंज करना चाहेंगे या फिर पहले हम आपका मेकअप कर दें? समस्तिका धीमे से बोली, जैसे आपको सही लगे। वही दादाजी इस वक्त फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे। सामने वाला शख्स फ़ोन पर बोला, जैसे आपने कहा मैंने वैसा बिल्कुल ही किया, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। दादाजी कुछ सोचते हुए बोले, तुम फिक्र मत करो, कोई गड़बड़ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ तब तक तुम पर कोई बात नहीं आएगी, और आज जो तुमने मेरे लिए किया इसका इनाम तो तुम्हें मिलेगा ही। ये बोलकर उन्होंने हल्का सा मुस्कुराकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर अपने फ़ोन में किसी को मैसेज किया, जिसमें किसी के अकाउंट में पैसे डालने के लिए किसी से कहा गया था। तकरीबन 1 घंटे बाद आगाज की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो हैरानी से गार्डन की तरफ देखने लगा, जो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जैसे पूरी जन्नत उस गार्डन में आकर बस गई हो। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो वैष्णवी जी तुरंत उसके पास आई और बोली, कैसा लग रहा है सब? आगाज एटीट्यूड से बोला, डेकोरेशन तो ऐसे किया है जैसे ना जाने कितनी बड़ी बात हो, एक रिसेप्शन पार्टी ही तो है, उसके लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? वैष्णवी जी तुरंत बोली, तुम्हें ये सब ज़्यादा लग रहा है? तुम्हें पता है पापा जी तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो ना जाने कैसी कैसी डेकोरेशन करवाने की बातें कर रहे थे, लेकिन वो शॉर्ट टाइम में सब कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। वरना जितना खूबसूरत तुम्हें ये सब लग रहा है ना, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस रिसेप्शन पार्टी को लेकर, और तुम जिसकी रिसेप्शन पार्टी है वो मुंह बनाकर घूम रहा है। ये बोलते हुए उन्होंने आगाज के मुंह को पकड़ा तो आगाज तुरंत अपना मुँह छुड़ाते हुए बोला, यार कितनी बार कहा है मॉम, मुझे ऐसे टच मत किया करो। वैष्णवी जी उसे घूरते हुए बोली, समस्तिका को भी यही बात कहते हो क्या? उसकी टच से तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, उस पर तो बहुत प्यार आता होगा। उसकी बात सुनते हुए आगाज को अपने और समस्तिका के मोमेंट याद आने लगे जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। वो होश में नहीं था, उसे खुद भी पता नहीं था कि समस्तिका उसे टच करती होगी तो उसे कैसा फील होता होगा। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी सी पैदा हो रही थी। उसका चेहरा हल्का सा लाल होते देख वैष्णवी जी मुस्कुराई और बोली, क्या बात है? समस्तिका का नाम लेते ही इसमें खो गया। उसकी बात पर आगाज खुद हैरान हुआ क्योंकि वो समस्तिका के बारे में सोच रहा था। वो तुरंत बोला, उसके बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए अंदर की तरफ चला गया। वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मुझे तो फिलहाल लगता है सारा वक्त तुम्हारा उसकी ही नज़र आ रहा है। आगाज अंदर रूम में आया तो आते ही उसकी नज़र समस्तिका पर गई, जिसने लेवेंडर कलर का लहंगा पहना हुआ था। अभी भी वो लड़कियां उसे रेडी कर रही थी, लेकिन अब लगभग से समस्तिका रेडी हो चुकी थी। वो लड़कियां मुस्कुराते हुए बोली, आपका मेकअप हो चुका है,
अगर कोई और चीज़ चाहिए तो आप बता दीजिए। समस्तिका अपना चेहरा ना में हिलाया तो वो लड़की अपना सामान लेकर वहाँ से चली गई। समस्तिका ने आईने से ही आगाज की तरफ देखा, जो फिलहाल उसे ही देख रहा था। जैसे ही समस्तिका अपनी जगह से उठी तो आगाज ने तुरंत उस पर से अपनी नजरें हटा ली और क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। समस्तिका उसके पास आते हुए बोली, मुझे आपसे बात करनी है। आगाज गुस्से से बोला, मैं कितनी बार समझाऊं कि मेरे पास फालतू लोगों और फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। उसकी बात सुनकर समस्तिका ने मुंह बनाया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो आगाज ने नजरें सीधा उसके चेहरे पर गई। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वो उसे देखते हुए पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, लेकिन मैं भी आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगी। मुझे बस आपसे कुछ कहना है, वो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आज आपने सुबह जिस तरह से मेरी हेल्प की उसके लिए मुझे आपको थैंक यू बोलना है। समस्तिका लगातार बोले जा रही थी, लेकिन आगाज भी उसी में खोया हुआ था। समस्तिका एक बार फिर से बोली, मैं जानती हूँ आप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ये पार्टी ख़त्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं जानती हूँ दादाजी मुझे पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो वो मुझसे और आस्तिक से और ज़्यादा अटैच होते रहेंगे। इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ ताकि बाद में उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। आज तक मैंने जाने अनजाने में आपसे जो भी कहा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आगाज अभी भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था, बस पूरी तरह से उसमें खोया हुआ था। जब काफ़ी देर तक आगाज ने कोई जवाब नहीं दिया तो समस्तिका ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई तो आगाज एकदम से होश में आया और अगले ही पल वो हड़बड़ा कर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन समस्तिका जो उसके बिल्कुल सामने ही खड़ी थी उससे टकरा गया और समस्तिका नीचे गिरने को हुई। आगाज ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखा, लेकिन उसके हाथ रखते ही समस्तिका के ब्लाउज की जो डोरियां नीचे की तरफ लटक रही थी वो अचानक ही खिंच गईं और पूरी तरह से खुल गई। समस्तिका की आंखें चौड़ी हो गईं। वहीं आगाज का हाथ अब पूरी तरह से समस्तिका की गोरी पीठ पर था। समस्तिका एकदम से कांप उठी। उसने तुरंत सीने पर अपना हाथ रख लिया था। वही आगाज भी महसूस कर सकता था कि उसकी डोरियां खुल गई हैं। उसने तुरंत समस्तिका को ऊपर की तरफ उठाया। समस्तिका एकदम से पीछे की तरफ हो गई, लेकिन पीछे ही आईना था तो आईने में से आगाज को उसकी गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी। समस्तिका लड़खड़ाती हुई जवान के साथ बोली, प्लीज़ आप मेरी एक हेल्प कर दीजिए, मुझे बाहर से एक सर्वेंट बुला दीजिए, मुझे छोटा सा काम है। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या काम है। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आगाज उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। समस्तिका तुरंत बोली, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ आप सर्वेंट को बुला दीजिए ना। आगाज उसके बिल्कुल करीब होकर बोला, क्यों, मैं वो काम क्यों नहीं कर पाऊँगा? मेरे कौन सा हाथ नहीं है, और रात को तो बड़ा मेरे करीब आने की कोशिश करती हो। अब मैं दिन में तुम्हारे करीब आ रहा हूँ तो तुम पीछे क्यों हट रही हो? रात को ऐसा क्या मज़ा आता है जो दिन में नहीं आता? समस्तिका गुस्से से बोली, बकवास बंद कीजिए, मैंने आपसे कहा था ना अभी अभी कि मैं यहाँ से चली। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। समस्तिका एकदम से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो पूरी तरह से सिहर उठी। आगाज का उसका छूना ही उसके तन मन में एक आग सी लगता था। रात को उन दोनों के बीच जो कुछ भी होता था आगाज का तो नहीं पता, लेकिन समस्तिका वो सब चीज़ फील करती थी, जिसकी वजह से उसके दिल में आगाज के लिए काफ़ी फीलिंग्स आने लगी थी। आगाज ने उसकी डोरियों को अपनी उंगलियों में गोल गोल घुमाना शुरू किया तो उसकी उंगलियां समस्तिका के पीठ को छूने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक पियानो पर किसी की नाजुक सी उंगलियां चल रही हो। समस्तिका की गहरी गहरी सांसें आगाज को अपने चेहरे पर महसूस होने लगी और वह उसके चेहरे पर झुककर बोला, मुझे नहीं पता मेरे छूने से तुम्हारा ये हाल होता है, लगता है इसलिए तुम रात को मेरे करीब आती हो। समस्तिका अपने आप को कंट्रोल में करते हुए बोली, मैं आपके करीब नहीं आती, रात को आप मेरे करीब आते हैं, नशे में मैं नहीं आप होते हैं। आगाज ने उसकी डोरियों को कसकर खींचा तो समस्तिका की गहरी सांसें एकदम से हलक में अटक गईं। आगाज उसके फरफराते होठ को देखते हुए बोला, इतनी भी खास नहीं हो तुम,
कि मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। समस्तिका तुरंत बोली, तो अब क्यों करीब आ रहे हैं? खास तो मैं अभी नहीं तो क्यों मेरी हेल्प कर रहे हैं? मेरी हेल्प करने के बहाने मुझे छूना चाहते हैं आप क्या? अभी उसकी बात पूरी हुई ही नहीं थी कि अचानक ही आगाज ने उसे गोल गोल घुमा दिया, जिससे समस्तिका की पीठ आगाज के सामने आ गई और उसका सीना आईने से लग गया। वो ठंडा ठंडा आईना ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ से लग गई हो। आगाज उसके कंधे पर झुका, उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आने के लिए बहाने ढूंढ रहा हूँ? तुम जैसी न जाने कितनी ही मेरे सामने आई होगी खुद को मेरे बिस्तर पर परोसने के लिए, लेकिन आगाज चौहान किसी को यूं ही हाथ नहीं लगाता। समस्तिका गहरी सांस लेते हुए बोली, लेकिन मुझे तो लगा चुके हैं, वो भी एक बार नहीं न जाने कितनी बार। ये बोलते हुए वो आगाज के सामने होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आगाज ने उसकी पीठ को हल्का सा दबा रखा था, जिसकी वजह से वो घूम नहीं पा रही थी। आगाज ने उसके कंधे को पकड़ा और बोला, गलतफहमी है तुम्हारी, वो सब नशे की वजह से हुआ। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, ऐसा नशा किस काम का जो आपके होश गंवा दे? आगाज हंसकर बोला, तो लोग नशा किस लिए करते हैं? होश में रहने के लिए। समस्तिका मुस्कुराकर बोली, जरूरी तो नहीं नशा सिर्फ शराब का हो, इंसान और भी कई चीज़ों का नशा कर सकता है, और सबसे बड़ा नशा तो होता है मोहब्बत का, जिसके सामने कोई नशा कभी टिक भी नहीं पाता। आगाज मुस्कुराया और बोला, बड़ी जानकारी है तुम्हें मोहब्बत के बारे में, लगता है किसी को दिल दे बैठी हो अपना। ये बोलते हुए उसने समस्तिका के कंधे को छोड़ दिया तो समस्तिका तुरंत उसकी तरफ घूम गई और गहरी गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखने लगी। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आगाज का सवाल सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसने अपना दिल किसी को दे दिया, और ये फीलिंग्स अमांस के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। वह आगाज के करीब हुई और उसके कानों के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाते हुए बोली, अगर मैंने किसी को दिल दिया भी तो आपको क्या ही प्रॉब्लम है? वैसे भी हम दोनों की शादी का तो आप मानते नहीं, हम तो एक दूसरे के साथ भी नहीं रहने वाले, तो मैं किसी को दिल क्यों दूँ या कुछ भी करूँ, आपको क्या ही फ़र्क पड़ेगा? ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, क्योंकि आगाज ने उसकी ब्लाउज की डोरियाँ उससे बात करते हुए बांध दी थी। लेकिन आगाज ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे वापस आईने से लगाते हुए बोला। समस्तिका उसे अपनी गहरी नज़रों से देखने लगी, लेकिन समस्तिका की नज़रों से ज़्यादा गहराई इस वक्त आगाज की नज़रों में थी। वो एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका और कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा। समस्तिका उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या? आगाज बड़ी ही डीप वॉइस में बोला, इस दिन मुझे फ़र्क पड़ेगा ना? उस दिन तुम्हारी नज़र भी किसी की तरफ उठ गई तो पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। ये बोलकर वो तुरंत पीछे की तरफ हट गया। उसकी बात सुनकर समस्तिका बस उसकी तरफ देखती रह गई। आगाज वहाँ से जा चुका था और समस्तिका अभी भी वहीं खड़ी खड़ी उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी एक सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया और बोली, आप रेडी हो गई ना? मुझे बड़ी मालकिन ने आपको देखने के लिए भेजा है कि आप रेडी हुई या नहीं। समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, माँ कहाँ है वो? सर्वेंट तुरंत बोली, अपने रूम में। समस्तिका जल्दी से रूम से बाहर निकली और वैष्णवी जी के कमरे की तरफ आई। वहीं उसके जाने के बाद आगाज वापस कमरे में आया और रेडी होने लगा। अभी तक वो रेडी हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद आगाज अपने रूम में आईने के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम लगा रहा था। तभी वैष्णवी जी समस्तिका के साथ वहाँ आई और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, वाह क्या बात है, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। आगाज ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों हमेशा नहीं लगता? वैष्णवी जी जल्दी से बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। समस्तिका ने वैष्णवी जी की बात सुनकर मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। उसकी हंसी देखकर आगाज इरिटेट हो रहा था। वैष्णवी जी तुरंत अपनी बात संभालते हुए बोली, वो मैं तुमसे ये कहने आई थी कि 15 मिनट के बाद तुम दोनों मेन गेट से एंट्री लेना। मीडिया वाले तुम दोनों को अपने कैमरे में कैप्चर करने वाले हैं। आखिर तुम दोनों कल की हेडलाइन बनने वाले हो। उसकी बात सुनकर समस्तिका के होश उड़ गए। उसने अभी तक ये बात तो सोची ही नहीं थी। ना जाने उसे कितने लोगों ने देखा होगा, और अगर वो ऐसे मीडिया वालों के सामने आ जाएंगी तो मीडिया वाले उसकी पिक्चर्स ना जाने कहाँ कहाँ वायरल करेंगे और कौन कौन से आगाज की बीबी के रूप में देखेंगे। उसके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन वैष्णवी जी ने देखे नहीं, लेकिन आगाज की
गहरी नज़र जरूर था। वैष्णवी जी समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम आस्तिक की टेंशन मत लेना, उसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। हाँ, तुम दोनों 15 मिनट बाद आ जाना, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और समस्तिका वहीं खड़ी रह गई। आगाज उसके पास आया, उसके चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की ये हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अभी तो बहुत हंस रही थी ना, बहुत दांत निकल रहे थे तुम्हारे। जब मॉम मुझे स्मार्ट बोल रही थी। समस्तिका तुरंत हंसी और बोली, आपको गलतफहमी है कोई। वो आपको स्मार्ट नहीं कह रही थी, बल्कि आपकी इंसल्ट कर रही थी कि आप कभी कभी स्मार्ट लगते हैं। और आपको पता है, जब आप स्मार्ट नहीं लगते तो आप क्या लगते हैं? आगाज ने गुस्से से उसे देखा तो समस्तिका तुरंत बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको बता देती हूँ। आप एकदम करवा करेला लगते हैं, जो ना खाने में अच्छा न देखने में। अब मुझे यूँ देखना बंद कीजिए और जल्दी से अपनी पैंट पहन लीजिए। उसकी बात सुनकर आगाज की आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपने पैरों की तरफ देखा, वो तो अभी तक टॉवल में था। उसने तुरंत खुद को अच्छे से कवर किया। समस्तिका एक बार फिर से हंसने लगी। अब आगाज को समझ आया कि क्यों वैष्णवी जी उसे देखकर हंस रही थी और समस्तिका की भी हंसी छूट रही थी। वो गुस्से से बोला, ये मेरा स्टाइल है। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, बड़ा गजब का स्टाइल है, बिल्कुल आपकी तरह। समझ में बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन हाँ, दिमाग में खलबली ज़रूर मचाता है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी तो अचानक ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। समस्तिका का दिल जोरों से धड़क उठा। आगाज ने उसे अपने करीब खींचा और बोला, कहीं दिल में तो खलबली नहीं मचने लगी ना? उसका सवाल सुनकर समस्तिका की धड़कनें जैसे अब तूफान का रूप लेने लगी थी। उसका पूरा चेहरा लाल होने लगा था और होठ तो फरफराने लगे थे। उसको यूं देखकर आगाज ने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक पल में ही समस्तिका का हाथ छोड़ दिया और बोला, खलबली सिर्फ दिमाग में ही रखना, दिल में आने भी मत देना, वरना दिल चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है आगाज चौहान की पसंद बनने की। ये बोलते हुए वो डेविल स्माइल के साथ क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और समस्तिका उसकी तरफ देखती रह गई। जब कभी आगाज उसकी औकात के बारे में कहता था तो उसे हमेशा एक चीज़ याद आती थी, उसकी माँ बाप। काश वो आज उसके साथ रहती होती तो शायद वो आगाज का मुंह बंद कर पाती। कुछ देर बाद आगाज और समस्तिका दोनों मेन गेट से बाहर की तरफ आए तो सच में मीडिया वाले उन्हें ही कैप्चर करने के लिए खड़े थे। मीडिया के साथ साथ बाकी सारे मेहमान की नज़रें भी आगाज और समस्तिका पर टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्या और अमांस भी अपनी कड़वी नज़रों से समस्तिका की तरफ देख रहे थे और अमांस को इस वक्त आगाज से ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि समस्तिका बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज से 4-5 साल पहले उसका फिगर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था जितना अब हो चुका था। अब समस्तिका की तरफ खींचे जाने का सबसे बड़ा रीज़न तो उसके नाम पर जो 60% प्रॉपर्टी थी वो, और अब समस्तिका उसके पास होना था। उसके लिए अब अमांस किसी भी हालत में बस समस्तिका को हासिल करना चाहता था। लेकिन गिरिराज जी और वैष्णवी जी समस्तिका और आगाज को एक साथ देखकर मुस्कुरा रहे थे। आस्तिक भी काफ़ी खुश नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका ने अपना चेहरा झुका रखा था। वो आगाज को मना नहीं कर पाई कि वो मीडिया वालों के सामने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो खुद को मीडिया से छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन मीडिया वाले नीचे की तरफ अपना कैमरा कर रहे थे ताकि उसे पूरी तरह से कैप्चर कर सके। वही आगाज की गहरी नज़र उस पर थी। उसने तुरंत समस्तिका की कमर पर अपना हाथ रखा तो समस्तिका ने चेहरा उसकी तरफ घुमाया। आगाज डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, ऐसा भी क्या किया है तुमने कि अब किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं हो? उसकी बात सुनकर समस्तिका के होश उड़ गए। कितना चालाक था आगाज। वो हड़बड़ाकर बोली, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं किसी से अपना चेहरा क्यों छुपाऊंगी? आगाज उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, लग तो ऐसा ही रहा है। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर पर रखा हुआ अपना हाथ तुरंत दबाया तो समस्तिका सीधा उसके सीने से आ लगी, जिससे मीडिया वालों को अब उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। समस्तिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या जानबूझकर आगाज ने उसे इस तरह से खींचा है ताकि उसका चेहरा मीडिया वालों को नज़र न आए, या फिर वही गलत समझ रही थी। मीडिया वाले तुरंत बोले, प्लीज़ सर एक कपल पोज दे दीजिए। मीडिया वालों की बात सुनकर समस्तिका बार फिर से डरने लगी। कपल पोज
मतलब सच में कल के अखबार में सबसे पहले उसकी ही पिक्चर आएंगी। लेकिन तभी आगाज मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, आगाज चौहान की एक झलक भी करोड़ों की कीमत के बराबर है। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि 2 रुपये के अखबार के लिए आपको पोंछ देगा। अगर एक भी पिक्चर यहाँ से बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा। बाकी सब आप लोग समझदार हैं। टीआरपी जरूरी है या फिर अपनी जान, उनका फैसला आप खुद ले सकते हैं। उसकी बात सुनते हुए ही समस्तिका की आंखों में नमी तैर रही थी। आगाज तुरंत मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, खाना सामने की तरफ लगा हुआ है, एंजॉय योर डिनर। ये बोलकर वो समस्तिका को यूं ही अपनी बाहों में समेटे हुए आगे की तरफ ले आया। समस्तिका भी उसके सीने से लगी हुई थी और वो अब तक उसके सीने से अलग नहीं हुई जब तक वो वहाँ से काफ़ी आगे की तरफ नहीं आ गए। गिरिराज जी सामने की तरफ ही खड़े थे। आगाज और समस्तिका उसके सामने आकर खड़े हुए। गिरिराज जी ने अपनी जेब से नोटों का बंडल निकाला और उसे समस्तिका और आगाज के सिर पर घुमाकर बोले। आगाज और समस्तिका की रिसेप्शन पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। अभी अभी उन दोनों ने अपनी ग्रैंड एंट्री ली थी और अब दादाजी उनकी नज़रें उतार रहे थे, जिन्हें देखकर दिव्या के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने समस्तिका के लिए कुछ ऐसा प्लान किया था जिसके बाद समस्तिका की इज्जत की सबके सामने धज्जियां ही उड़ने वाली थी। और अगर समस्तिका के नाम पर कीचड़ उछलता तो उसका फर्क चौहान परिवार पर भी जाता। दादाजी को बिल्कुल भी यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनके नाम पर उंगली उठाए। समस्तिका की वजह से तो आज ना जाने क्या होने वाला था। दिव्या की नज़रें इधर उधर घूम रही थी। अमांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? दिव्या मुस्कुराई और बोली, वैसे तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड हो, बिना मेरे कहे ही सब कुछ समझ आते हो, पर सॉरी बेबी, अभी फ़िलहाल जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। अमांस गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, खबरदार अगर तुमने समस्तिका के साथ कुछ भी करना चाहा तो। दिव्या तुरंत बोली, ओफो, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फिक्र हो रही है। अमांस दांत पीसते हुए बोला, वो मेरी क्या है क्या नहीं, इसकी टेंशन तुम मत लो। तुम बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हारी वजह से पार्टी में कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दिव्या हंसी और बोली, मैं तुम्हें खुद को छोड़ने भी नहीं दूंगी, पर फिलहाल इतना समझ लो कि जो भी होगा धमाकेदार होगा, क्योंकि दिव्या कुछ करे और धमाका ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। ये बोलते हुए वो अपने बालों को गोल गोल घुमाते हुए वहाँ से चली गई और अमांस उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो समस्तिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि अगर समस्तिका को कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके नाम का 60% सीधा सीधा एनजीओ में चला जाएगा। उसे समस्तिका को वो 60% किसी भी कीमत पर चाहिए था, जिसके लिए समस्तिका का सही सलामत और चौहान मैंसन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अमांस अपनी नज़रें समस्तिका पर टिका ली ताकि अगर दिव्या कुछ करेगी तो अमांस उसे उन प्रॉब्लम से बचा सके। वहीं दूसरी तरफ आगाज समस्तिका की तरफ देख रहा था। समस्तिका मुस्कुराते हुए आस्तिक से बातें कर रही थी। वो नीचे घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी और आस्तिक के चेहरे को अपने हाथों में थामा हुआ था। तभी आस्तिक ने समस्तिका के गाल को छू लिया तो आगाज को जैसे एक जलन सी महसूस हुई। वो तुरंत समस्तिका के पास आया और बोला, मेरे सारे गेस्ट तुमसे मिलना चाहते हैं। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कुछ पल उसे देखती रही और फिर वापस आस्तिक की तरफ देखते हुए बोली, आप एक काम करो, आप दादी माँ के पास जाओ, वो आपको खाना खिला देंगी। आस्तिक तुरंत बोला, ओके माँ, मैं दादी माँ के पास जाता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। मैंने सुना है कि खूबसूरत लड़कियों को नज़र लग जाती हैं, कहीं आपको नज़र न लग जाए। उसकी बात सुनकर समस्तिका हंसी और बोली, आप फिक्र मत करो बेटा, आपकी माँ को कुछ नहीं होगा, अब आप दादी माँ के पास जाओ। आस्तिक तुरंत अपना सरहामे हिलाकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद समस्तिका आगाज की तरफ देखते हुए बोली, अगर आपके गेस्ट आपसे मिलना चाहते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जाकर उन्हें आपके पास लेकर आऊँ या फिर आपको गोद में उठाकर उसके पास लेकर जाऊँ? आगाज गुस्से से बोला, व्हाट डू यू मीन? समस्तिका तुरंत बोली, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट डू यू मीन? आप चाहते क्या हैं मुझसे? आई मीन आपके गेस्ट आपसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? शायद आप नर्वस फील कर रहे होंगे, डोंट वरी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी तो अचानक ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया।
समस्तिका तुरंत उसके सीने से आ लगी। उसके होश उड़ गए। जिस तरह से आगाज ने उसे खींचा था वो खुद को संभाल नहीं पाई थी और अगले ही पल आगाज ने उसके कमर पर अपना हाथ रख दिया था। समस्तिका की सांसें जोरों से चलने लगी। आगाज उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरे गेस्ट मुझसे मिलना चाहते हैं। तो वो किसी बिजनेस मीटिंग से मुझसे मिलने नहीं आए हैं, वो मेरी रिसेप्शन पार्टी पर मुझसे मिलने आए हैं। इसका मतलब है साफ कि वो सिर्फ मुझसे नहीं तुमसे भी मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अटेंड करना होगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। आकाश तुरंत उसके एक्सप्रेशन नोटिस करते हुए बोला, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो? जब लोगों के सामने जाने की बात आती है तो तुम्हारी जान हलक में क्यों आ जाती हैं? सांसें ऐसे तेज क्यों हो जाती हैं? ऐसा क्या कांड किया है तुमने? समस्तिका तुरंत हड़बड़ाकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। आगाज व्यंग से हंसा और बोला, रहने दो, एक मर्डर तो तुमने मेरे सामने ही किया है और ना जाने मेरे पीठ पीछे या फिर मुझसे मिलने से पहले तुमने क्या क्या किया होगा। जल्दी से बताओ, कितने मर्डर किए हैं तुमने? कहीं तुम चोरी का काम तो नहीं करती थी? वैसे ये बताओ, आस्तिक तुम्हारा बेटा है या वो भी? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका उसे जोरों से धक्का दिया और गुस्से से बोली, खबरदार मिस्टर चौहान, अगर आपने मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी 100 बातें, आपके 100 ताने मैं हंसकर सह लूँगी, आपको पलटकर जवाब नहीं दूंगी, लेकिन आपकी ये घटिया बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरा आस्तिक मेरी जान है और बेशक से मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी इस जान पर अपनी सर्द नज़रें मत डालिएगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा काँप रहा था, जो उसके गुस्से को साफ बता रहा था। दूसरी तरफ दिव्या एक आदमी के साथ बैकयार्ड के पास खड़ी थी। उसके हाथों में नोटों का एक बंडल था, जो वो उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, काम अच्छे से हो जाना चाहिए। अगर काम अच्छे से हुआ तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब मैं जा रही हूँ और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर किसी के सामने मेरा नाम आया तो पैसे तो छोड़ो, तुम अपनी सांसों के लिए भी तड़प जाओगे। जानते नहीं हो तुम मुझे? दिव्या चौहान हूँ मैं। ये बोलकर वो एक सरसरी सी नज़र उस पर आदमी पर डाले और वहाँ से चली गई। वो आदमी उसे जाते हुए देख बोला, अरे बड़े बड़े आदमियों को हम जैसे नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा? वैसे तो इज्जत के झंडे गाड़ते हैं ये लोग और अपनी इज्जत का तमाशा खुद बनाने के लिए पैसे भी देते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। ये बोलकर उसने उस नोटों के बंडल को अपने होठों से चूमा और तुरंत वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में सब एक दूसरे के साथ बिजी थे, लेकिन आगाज और समस्तिका एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। समस्तिका जिस तरह से आगाज को सुनाकर गई थी, आगाज बेहद गुस्से में था और वो अपना गुस्सा ड्रिंक करके दूर कर रहा था। जब समस्तिका बार बार उसकी तरफ नज़रें उठाकर देख रही थी, लेकिन जब उसे आगाज की नज़रें खुद पर महसूस होती तो उस पर से अपनी नज़रें हटा लेती। तभी उसकी धड़कन एकदम से बढ़ने लगी। जब जब आगाज उसके करीब आता था तो उसे परफ्यूम की स्मेल से समस्तिका महसूस कर लेती थी कि वह उसके आसपास ही है। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो आगाज लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उसे अपने करीब आता हुआ नजर आया। उसे नशे में देखकर समस्तिका के होश उड़ गए, क्योंकि नशे में आगाज नहीं रहता, वो कुछ और ही बन जाता था और उसकी तलाश शुरू हो जाती थी। वो तलाश जिसमें न जाने कौन सी परी को ढूंढता था। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही आगाज बिल्कुल उसके करीब आया और बोला, ये क्या बात है जान, आज हमारी रिसेप्शन पार्टी है और तुम मुझसे दूर दूर रह रही हो। यही तो वक्त है हमारे पास आने का। तुम जानती हो मैं कितना बेताब था इस दिन के लिए। समस्तिका हैरानी से बोली, क्या? आगाज हंसा और बोला, मैंने सोचा था कि जब भी हमारी रिसेप्शन पार्टी होगी हम दोनों डांस करेंगे, लेकिन तुम तो मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। जान, ये तो गलत बात है ना? मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, आओ मेरे साथ स्टेज पर चलो। समस्तिका उसे रोकते हुए बोली, देखिए मिस्टर चौहान, इस वक्त आप नशे में हैं। आगाज ने अपने हाथ की तरफ देखा जो समस्तिका के हाथ में था और फिर समस्तिका के चेहरे की तरफ देखने लगा। वो उसके चेहरे पर झुका और बड़े ही प्यार से बोला, मैं नशे में नहीं मेरी जान, मैं प्यार में हूँ और ये प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरी परी के लिए है। ये बोलते हुए वो उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर समस्तिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका खुद का चेहरा हल्का सा लाल होता जा रहा था।
कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।